आज मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा का किला देखने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ, मेरे पीछे है किला। तो अल्हम्दुलिल्लाह टिकट ले चुका हूँ मैं, जो कि इंडियन का पड़ा। ये हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये वो तलवार है जिसके ज़रिए हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग किया करते थे, यानी ये तलवार हमारे नबी की जंग में ज़ीनत हुआ करती थी। तो ये जो हथियार नज़र आ रहे हैं वो सारे हथियार हैं जो सहाबा किराम इस्लामी जंगों में यूज़ किया करते थे। माशाल्लाह देखिए कि क्या ही इस मस्जिद के अंदर की रौनक है। तो अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, मेरे नज़रों के सामने जो जगह है वो इतनी मुक़द्दस है। इस जगह को देखिए, एक अंदर आपको 3 मस्जिद देखने को मिलेगी। ये पहली मस्जिद है मस्जिद अन-नासिर क़लाऊन। तो मेरे पीछे जो है ये जेल है, अभी हम जेल देखने आए। किला के अंदर एक जेल भी हुआ करता था, ये है जेल। ये दुनिया का सबसे पहला फ़िरौन था। अच्छा, ये सबसे पहला फ़िरौन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा का वो किला देखने जा रहा हूँ जिसकी ज़ियारत मैं आप लोगों को भी कराऊँगा। तो अभी मैं सफ़र पे निकला हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो चलिए वहाँ चलकर देखते हैं। और सबसे ख़ास बात कि इस किले के अंदर कुछ तबर्रुकात भी है जिसे देखकर मेरा और आपका दिल खुश हो जाएगा। और सबसे खुशी ये होती है कि जहाँ हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम जिस चीज़ से जुड़ जाता है उसके लिए एक अलग ही दिल में फ़ीलिंग पैदा हो जाती है, उसके लिए एक अलग ही इज़्ज़त यानी रिस्पेक्ट आ जाती है उन चीज़ों के लिए। तो अभी मैं ऑटो से जा रहा हूँ। तो इंडिया की तरह यहाँ इजिप्ट में भी ऑटो चलता है, लेकिन हर रोड पे अलाउ नहीं है। अंदर ही अंदर आप ऑटो चला सकते हैं, बाहर की सड़कों पे ऑटो अलाउ नहीं है। जिस तरह दिल्ली में हर जगह अलाउ है, हर सड़क पे ऑटो चलती हुई आपको दिख जाएगी, लेकिन यहाँ सिर्फ अंदर ही अंदर आपको ऑटो चलती हुई नज़र आएगी, बाहर नहीं। तो ये है माशाअल्लाह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किला, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। क्या ही शानदार मस्जिद की ये इमारत है। मोहम्मद अली पाशा, इस मस्जिद का जो नाम है मोहम्मद अली पाशा नाम है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूं, मेरे पीछे है किला सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा। तो देख सकते हैं कितनी गर्मी हो रही है और मुझे काफ़ी गर्मी भी लग रही है। तो जब मैं यहाँ आने वाला था तो मेरे कुछ दोस्त जो यहाँ जामिया अल-अज़हर में स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आना। मैं लेकर भी आया, लेकिन एक हफ़्ते के अंदर इतनी गर्मी बढ़ गई कि अब कोई कपड़ा ही पहना नहीं जा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह टिकट ले चुका हूँ मैं, जो कि इंडियन 1000 रुपये का पड़ा। 1000 रुपये का एक टिकट सलाहुद्दीन अय्यूबी किला के अंदर विज़िट करने के लिए 1000 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। तो टिकट मैं ले चुका हूँ, अब अंदर की तरफ मैं जा रहा हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा का किला। इस किला को आपने अपने चचा जान के साथ मिस्र को फतह करने के बाद 1176 ईस्वी में बनवाने का हुक्म दिया था, ताकि इस किला के जरिए मिस्र का दिफा मजबूत किया जा सके और सिपाहियों को यहाँ फिलिस्तीन फतह करने के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन ये आपके वक्त में मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से जॉर्डन में आपने एक और किला बनवाया, जिसके जरिए आपने 1187 ईस्वी में फिलिस्तीन को फतह करके तमाम मुसलमानों के क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों के रियल हीरो बन गए। लेकिन यह किला मिस्र की हिफाजत करने में बहुत काम आया, जिसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा के बेटे सुल्तान कामिल ने मुकम्मल तैयार करवाया। फिर उस्मानी बादशाहों ने इस किले को मुज़य्यन करवाया। तो मिस्र की तारीख में इस किला की बहुत अहमियत है और काहिरा में दूर से ही ये खूबसूरत मस्जिद काहिरा की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। और इस मस्जिद को देखते ही और यहाँ आते ही ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी तुर्की की मस्जिद में आ गया हूँ, क्योंकि ये मस्जिद बिल्कुल तुर्की की मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया है, जिसे उस्मानी बादशाहों ने बनवाया था। तो ये मस्जिद जितनी खूबसूरत बाहर से है, उससे ज़्यादा खूबसूरत ये मस्जिद अंदर से है। माशाअल्लाह देखिए कि क्या ही इस मस्जिद के अंदर की रौनक है। माशाअल्लाह इसे देखने के बाद दिल खुश हो गया और इसकी खूबसूरती में मैं जिस तरह खो गया, उससे ज़्यादा जब मैंने इस मस्जिद में सजदा किया तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मोहम्मद अली पाशा में आते ही, जो कि बिल्कुल तुर्किश स्टाइल में ये मस्जिद डिज़ाइन की गई है और बनाई गई है, यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मैं किसी तुर्की की मस्जिद में हूँ। खैर अभी आते ही तहियतुल मस्जिद 2 रकात मैंने नमाज़ अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे सामने देखिए क्या ही खूबसूरत ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा है कि इसके अंदर अगर देखते रह जाओ तो आप इसकी खूबसूरती में गुम हो जाएंगे, इतनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है माशाअल्लाह। ये मस्जिद का मेहराब है, सामने का हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उस म्यूज़ियम की तरफ जा रहा हूँ जहाँ हमारे नबी की तलवार मुबारक और सहाबाए किराम जंग में कौन से
हथियार यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें मौजूद है। चलिए उस म्यूज़ियम में जाकर इन तमाम चीज़ों की ज़ियारत करते हैं। तो यहाँ पर इसके मिलिट्री म्यूजियम के बाहर मुजफ्फर भाई इस तरह की तमासील बनाई गई हैं। ये मूर्तियाँ सबसे पहले ये है कि दुनिया का सबसे पहला फ़िरौन था। अच्छा, ये सबसे पहला फ़िरौन, हाँ, ये मलिक मीना जो थे सबसे पहला था। और इसके बाद ये मलिक अहमद था। इसके बाद फिर ये आपके आ गए मलिक तहमिस सालिस, और ये वो है मलिक रमसीस सानी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। अच्छा, तो ये हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये स्टैचू बनाया गया है, देख सकते हैं। और इस स्टैचू बनाने के बाद आपको जो लक़ब दिया गया है, देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है खैरो अजनादिल अर्ज़, यानी ज़मीन के सिपाहियों में, ज़मीन के सोल्जर में सबसे बेहतरीन सोल्जर। तो आइए अब मैं आपको उन चीज़ों की ज़ियारत कराता हूँ जो जंगों में हमारे नबी के हाथ की और सहाबाए किराम के दस्ते मुबारक की ज़ीनत हुआ करती थी। माशाअल्लाह, ये देखिए मेरे नज़रों के सामने ये जो आपको मुबारक तलवार नज़र आ रही है, माशाअल्लाह ये वो तलवार है जिसके ज़रिए हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग किया करते थे। यानी ये तलवार हमारे नबी की जंग में ज़ीनत हुआ करती थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसकी ज़ियारत करने की मुझे तौफ़ीक बख्शी। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। और आपको ये जो हथियार नज़र आ रहे हैं वो सारे हथियार हैं जो सहाबाए किराम इस्लामी जंगों में यूज़ किया करते थे कुफ़ारों के ख़िलाफ़। तो माशाअल्लाह ये बहुत ही मुबारक तबरुकात है। ये रियल है या इसकी अक्कासी की गई है? नहीं, ये बाकी सारी चीज़ें जो है मुजफ्फर भाई ये सब रियल हैं, लेकिन जो तलवार है अच्छा, ये उसकी शक्ल की बनाई गई है, असल तलवार नहीं। हमारे नबी जो जंग में जिस तरह की तलवार यूज़ किया करते थे वो इस तरह की होती थी, हूबहू। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। तो ये रियल नहीं है, ये अक्कासी की गई है कि हमारे नबी किस तरह के तलवार जंग में यूज़ किया करते थे। और बाकी जो हथियार आपको नज़र आ रहा है ये सारे हथियार रियल है माशाअल्लाह। ये तलवार हमारे नबी के तलवार की कॉपी है। हमारे नबी की तलवार सेम इसी तरह की हुआ करती थी। और यहाँ आपको जो भी तलवार या हथियार देखने को मिल रहा है ये सब सहाबाए किराम के ज़माने की तलवार और हथियारों की कॉपी है। तो इन हथियारों को देखकर यह एहसास हुआ कि हमारे नबी की और आपके सहाबा की तलवारें कितनी सादा हुआ करती थी। सादा दस्ता, न इसमें कोई सोने जवाहरात की नुमाइश। क्यों? क्योंकि ताकत तलवारों या हथियारों में नहीं हुआ करती, थामने वाले के दिल में हुआ करती है। और यकीनन तलवारें तो हमारे नबी ने भी और सहाबाए किराम ने भी उठाई, लेकिन जब उन्होंने तलवार उठाई तो फ़कत अदल की पहचान बनी, न जुल्म की खातिर उठी, न खून की पहचान बनी। यानी उन्होंने सिर्फ हक कायम करने के लिए और जुल्म को मिटाने के लिए तलवारें उठाई। तो अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, मेरे नज़रों के सामने जो जगह है वो इतनी मुक़द्दस है कि, और ये इतनी मुक़द्दस इस वजह से, पहले आप इस जगह को देखिए माशाअल्लाह। अब आप सोच रहे हैं मैं माशाअल्लाह क्यों कह रहा हूँ इन खंडरात को देख के, तो ये खंडरात नहीं है बल्कि ये वो जगह है माशाअल्लाह। किला के अंदर ये वो जगह बनाई गई थी जहाँ 1000 साल पहले गिलाफ़े काबा यानी किस्वा बनकर यहाँ से जाया करता था। गिलाफ़े काबा की ये फैक्ट्री हुआ करती थी 1000 साल पहले। इसी जगह पे गिलाफ़े काबा जो है तैयार हुआ करती थी और यहाँ से हिजाज़ यानी बैतुल्लाह के लिए गिलाफ़े काबा बनाकर भेजा जाता था माशाअल्लाह। इस किले के अंदर आपको 3 मस्जिद देखने को मिलेगी। ये पहली मस्जिद है मस्जिद अन-नासिर क़लाऊन। इस मस्जिद की खूबसूरती ये है कि माशाअल्लाह अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आपने उस मस्जिद नबवी का जो अभी रोज़ा रियाजुल जन्नह का हिस्सा देखा होगा, जो कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में जो मस्जिद नबवी जहाँ हमारे नबी का रोज़ा है, जो पुरानी मस्जिद नबवी है जिसका इहाता, जिसको तौसी नहीं किया गया है, उस एरिया को आप देखेंगे तो उस एरिया के हिसाब से ये मस्जिद बनाई गई थी उस दौर में। अभी तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है इसलिए यहाँ हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो उस वक्त में जिस तरह मस्जिद नबवी मौजूद थी उसी की कॉपी करके ये मस्जिद बनाई गई थी। और ये इस किले की पहली मस्जिद थी माशाअल्लाह। कितनी खूबसूरत मस्जिद है, आप भी देखें। और ख़ुशी इस बात की है कि इस मस्जिद को हमारे नबी के रोज़े से निस्बत है माशाअल्लाह। और ये जो आपको सहन दिख रहा है माशाअल्लाह, ये बिल्कुल मस्जिद नबवी का वो सहन है जो आज भी आपको दिखता होगा कि चारों तरफ से बाउंड्री है और बीच में बहुत सा हिस्सा खुला है जहाँ बैठने में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जब आप मदीना शरीफ जाएंगे तो इस चीज़ को आप फील कर सकते हैं।
तो आज भी ये उसी तर्ज पे ये मस्जिद मौजूद है जिस तर्ज पे मस्जिद नबवी है माशाल्लाह। तो मेरे पीछे जो है ये जेल है, अभी हम जेल देखने आए। किला के अंदर एक जेल भी हुआ करता था जिसके अंदर सरकश लोगों को और जो भी क्रिमिनल होते थे उन्हें सज़ा दिया जाता था, या जंग होती थी तो उसके अंदर जो भी कैदी बनाए जाते थे उन्हें कैद किया जाता था। तो ये है वो जेल, ये है जेल, ये है जेल की दीवार है। पहली दफ़ा पुराने ज़माने की जेल देखने को मिल रहा है और आज तक मैंने वैसे रियल जेल भी नहीं देखी अपने शहर में नहीं और अपने देश में। आमीन। हाँ, अगर इस्लाम के लिए ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे, सुन्नत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़रूर अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए इस तरह कैदी रहते थे। तो हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा ने 1176 ईस्वी में बनवाने का हुक्म दिया था ताकि इस किला के जरिए मिस्र का दिफा मजबूत किया जा सके और सिपाहियों को यहाँ फिलिस्तीन फतह करने के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन ये आपके वक्त में मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से जॉर्डन में आपने एक और किला बनवाया जिसके जरिए आपने 1187 ईस्वी में फिलिस्तीन को फतह करके तमाम मुसलमानों के क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों के रियल हीरो बन गए। लेकिन यह किला मिस्र की हिफाजत करने में बहुत काम आया, जिसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा के बेटे सुल्तान कामिल ने मुकम्मल तैयार करवाया। फिर उस्मानी बादशाहों ने इस किले को मुज़य्यन करवाया। तो मिस्र की तारीख में इस किला की बहुत अहमियत है और काहिरा में दूर से ही ये खूबसूरत मस्जिद काहिरा की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। तो ये सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि यहाँ आकर मुझे अपना रोशन दौर याद आ जाता है कि हमारी तादाद अगरचे कम थी लेकिन हम दुश्मनों पर गालिब रहते थे, लेकिन आज हम तादाद में भी ज्यादा है। 57 मुस्लिम कंट्री है, फिलिस्तीन के चारों तरफ मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अफसोस ये कौम इतनी बुज़दिल हो चुकी है कि दुश्मन इन तमाम मुस्लिम कंट्री के बीच में घुसकर फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। और ये सब कुछ नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि इन सबको अपनी अपनी जमीन की पड़ी है। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जमीन की खातिर नहीं लड़े थे, बल्कि सिर्फ अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद करने के लिए, जुल्म के खिलाफ अपने मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए निकले थे, मस्जिद अक्सा की खातिर निकले थे। मगर आज हम जमीन की घेराबंदी करके बैठ गए और सोच रहे हैं कि हम महफूज है तो इतना काफी है, इसलिए कोई दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो पा रहा। लेकिन इंशाअल्लाह फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा जो हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को आजाद कराएगा।